ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे भगवान शिव जो हैं भगवान के अलग अलग विस्तारों से प्रार्थना कर रहे हैं। पहले उन्होंने संकर्षण जी की प्रार्थना की, बाद में प्रद्युम्न की प्रार्थना की, और अब वो अनिरुद्ध की जो है भगवान के जो विस्तार है अनिरुद्ध के रूप में उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो उनके बारे में हमने थोड़ी चर्चा की थी। नमो नमो अनिरुद्धाय ऋषिकेश इंद्रिया आत्मने क्योंकि भगवान अनिरुद्ध के रूप में हमारी इंद्रियों के और मन के मालिक हैं, तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर हम उनसे प्रार्थना करेंगे तो हमारा मन काबू में आएगा, हमारा मन कंट्रोल्ड रहेगा, और अगर वो नियंत्रण में रहेगा तो आसान हो जाएगा हमारे लिए भगवान के चरण कमलों पर लगाने के लिए। तो वही प्रार्थना भगवान शिव कर रहे हैं अनिरुद्ध जी से कि आप तो इंद्रियों के और मन के स्वामी हैं, उसके नियंता हैं, तो कृपा करके मेरी सहायता कीजिए जिसके द्वारा मैं अपने मन और इंद्रियों को काबू में कर सकूं और भगवान के चरण कमलों पर लगा सकूं। तो और जो अनिरुद्ध जी के गुण हैं उनके बारे में वो आगे कहते हैं। नमः परमहंसाय पूर्णाय निभृता आत्मने। वो कह रहे हैं नमः परमहंसाय। हंस होते हैं, उसमें सबसे महान जो होता है उसे परमहंस कहते हैं। हंस का मतलब क्या होता है? हंस एक प्रकार का पक्षी है जिसके अंदर में बताया जाता है कि एक ऐसी विविध बड़ी ही अद्भुत शक्ति है। हंस जो है अगर आप उसे पानी और दूध का मिश्रण दे दें तो पानी को अलग कर देगा और दूध को अलग कर देगा। इसी प्रकार से उन महान आत्माओं को परमहंस कहा जाता है जो भौतिक संसार में रह करके भी भौतिकतावाद को अलग और आध्यात्मिकतावाद उसका जो सार है, जैसे पानी को छोड़ करके हंस जो है केवल दूध ग्रहण कर लेता है, इसी प्रकार से जो परमहंस आत्मा है, जो महान पुरुष हैं, वो इस भौतिक संसार में रह करके भी भौतिकतावाद को छोड़ करके केवल आध्यात्मिक पदार्थ जो है ग्रहण कर सकते हैं। उन्हें परमहंस कहा जाता है। तो उन सभी परमहंसों में भी उनमें भी सबसे श्रेष्ठ कौन है? स्वयं भगवान है। तो अनिरुद्ध के रूप में वो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप परमहंसाय, आप परमहंस हैं। पूर्णाया, आप भगवान को कहा जाता है ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ईशोपनिषद में ये श्लोक आता है। भगवान अपने में पूर्ण है, हम लोग पूर्ण नहीं हैं। हमें बाहर से कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप अपने में पूर्ण हैं तो कल से क्या हम ऐसा सोच लेंगे कि भाई भूख लगेगी, कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर से भोजन शरीर में डालने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो पूर्ण हूँ। तो ऐसा तो नहीं है, हम तो पूर्ण नहीं हैं, हम अपूर्ण हैं। इसलिए बाहर से कुछ वस्तुएं हमें जो ग्रहण करनी पड़ती है अपनी भूख मिटाने के लिए, प्यास मिटाने के लिए। लेकिन क्योंकि भगवान पूर्ण हैं, उन्हें किसी भी बाहरी चीज़ों, किसी और चीज़ के ऊपर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है, उसे पूर्ण कहते हैं। तो ये भी भगवान का एक गुण है। पूर्णाया निभृता आत्मने,
निभृता आत्मने का मतलब क्या होता है? जो इस भौतिक क्रिएशन, ये जो सृष्टि है भगवान ने जो रचाई है, इसको रचाने के बाद में भी भगवान इससे अलग हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान ने रचना कर दी और भगवान भी इसके अंदर आकर के बद्ध हो गए, ऐसा नहीं है। कई बार मूर्ख लोग इसी प्रकार से सोचते हैं। भगवान जब संसार में आते हैं, हम लोग सोचते हैं कि भगवान भी हमारी तरह, क्योंकि भगवान भी संसार में आए। एक बार की बात है कि जब मान लीजिए, हम भी अगर सोच सकते हैं ऐसा, एक प्रधानमंत्री देश का अगर वो जेल के अंदर में जाता है, वो कैदियों से मिलने के लिए जा रहा है, वो भी जेल में जा रहा है, लेकिन उसका जेल में आने का कारण दूसरा है, और जो वहां पर प्रिजनर है, कैदी हैं, उनका जेल के अंदर में आने का कारण अलग है। उनको फोर्सफुली जेल में बंद किया गया है, प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से जेल में जा रहा है। इसी प्रकार से हम लोग तो भौतिक संसार में माया की उसके कारण इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं, माया शक्ति के द्वारा। लेकिन भगवान अपनी मर्जी से जब चाहते हैं अवतार लेकर के संसार में आते हैं, और भगवान ने ये सृष्टि बनाई है। तो भगवान ने सृष्टि बनाई है, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान इसमें फंसा हुआ है, भगवान ने ये हमारे लिए बनाई है। तो इसलिए यहां पर अनिरुद्ध जी से वो कह रहे हैं, निभृता आत्मने, ये सारी सृष्टि भगवान आपकी ही रचना है, लेकिन आप फिर भी इससे अलग हैं, आप इसमें फंसे हुए नहीं है। भौतिक जीव जो है इसमें फंसे हुए हैं। तो ये बड़ी सुंदर प्रार्थना है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक और इसका बढ़िया अर्थ बताते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर भगवान शिव जो हैं, अनिरुद्ध जी के एक और विस्तार हैं। सूर्य भगवान, सूर्य देव, वो भी अनिरुद्ध जी के ही विस्तार हैं। तो वो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, और वेदों में सूर्य को परमहंसाया भी कहा गया है। तो ये प्रार्थना भगवान अनिरुद्ध के विस्तार सूर्य देव के लिए भी है, जिन्हें परमहंसाया कहा गया है। वो परमहंसाया किस प्रकार से हैं, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बताते हैं। सूर्य जो होता है इस भौतिक संसार में जहां पर भी गंदगी होती है, उस गंदगी को अलग कर देता है पूर्ण रूप से, और उस स्थान को पवित्र कर देता है। आपने देखा होगा कहीं पर भी अगर हमारे घर के अंदर में भी कपड़े जो हैं, अगर उसके अंदर से बदबू आ रही है, हम लोग सबसे पहले उसको जाकर के धूप में सुखाते हैं। धूप में सुखाने के बाद में क्या होता है, उसकी गंदी महक निकल जाती है। तो लेकिन ऐसा तो कभी आपने नहीं देखा कि इसकी गंदी महक निकल गई और सूर्य जो है उसके अंदर में बदबू आ गई। लेकिन अगर हम लोग कुछ ऐसा करें, कहीं से अगर गंदी महक को निकालना जो है हम प्रयत्न करेंगे, तो हम गंदे हो जाएंगे। लेकिन सूर्य जो है उसके अंदर में इस प्रकार की शक्ति है, इसलिए सूर्य का नाम भी परमहंसाय कहा गया है। और दूसरा ये भी बताया गया है, आपने ये भी देखा होगा, जिस प्रकार से जब सूर्य चमकता है और बादल छट जाते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से सूर्य की प्रेरणा के द्वारा, सूर्य की चमक के द्वारा भगवान के भक्तों का मन जो है वो भी इसी प्रकार से चमक जाता है, पवित्र हो जाता है। उसके बादल, माया के बादल छट जाते हैं। तो ये भी उदाहरण जो है यहाँ पर, इसलिए वो भगवान अनिरुद्ध से जो है उनके सूर्य के रूप में उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी कृपा भी उनके ऊपर हो, ताकि उनका मन भी पवित्र हो सके,
क्योंकि मन के अंदर में अनेकों प्रकार की गंदगियां भरी हुई हैं, और सूर्य जिस प्रकार से एक जगह को पवित्र कर देता है, इसी प्रकार से अनिरुद्ध के रूप में, सूर्य के रूप में हमारे मन की गंदगी को भी वो पवित्र कर सकें, इसलिए जो है ये प्रार्थना वो कर रहे हैं। तो अगली प्रार्थना में वो कहते हैं भगवान अनिरुद्ध से ही आगे प्रार्थना कर रहे हैं, स्वर्ग अपवर्ग द्वाराय नित्यं शुचि सदे नमः नमो हिरण्यवीर्याय चतुर्होत्राय तंतवे। तो इस प्रार्थना में वो कह रहे हैं, स्वर्ग अपवर्ग द्वाराय, भगवान अनिरुद्ध दो प्रकार के लोगों के ऊपर दया करते हैं। एक जो स्वर्ग लोक जाना चाहते हैं, मतलब उनकी इच्छा नहीं है कि हम भौतिक संसार से बाहर निकल करके हम भगवत धाम को वापस जाएं। वो केवल भौतिक संसार के कर्म करना चाहते हैं, पुण्य कर्म करके स्वर्ग लोगों की यात्रा जो है करना चाहते हैं। तो उनके द्वार खोलने वाले भी देवतागण नहीं हैं। देवतागण तो केवल मात्र जो हैं इनके सेवक के रूप में अपने भक्तों को वो प्रदान करते हैं। अन्यथा स्वर्ग के द्वार खोलने वाले भी भगवान अनिरुद्ध हैं। ये भगवान शिव यहाँ पर बता रहे हैं। जब हम देवताओं की प्रार्थना करते हैं तो हम स्वर्गलोक तक जा सकते हैं। जब हम देवताओं की प्रार्थना करते हैं तो मुक्ति तो प्राप्त नहीं कर सकते, वो हमें मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते, वो हमें स्वर्गलोक तक पहुंचा सकते हैं लेकिन स्वर्गलोक तक भी अपने बल पर वो नहीं पहुंचा सकते हैं। वो भगवान अनिरुद्ध की कृपा मात्र से ही हमें स्वर्गलोक तक भी पहुंचा सकते हैं। तो स्वर्ग के द्वार खोलने वाले भी भगवान अनिरुद्ध हैं। तो इसको कहते हैं स्वर्ग अपवर्ग द्वाराय। अपवर्ग का मतलब होता है मुक्ति, पवर्ग का मतलब होता है संसार में बंधन, अपवर्ग का मतलब होता है संसार से मुक्ति। मुक्ति के द्वार खोलने वाले वो भी भगवान अनिरुद्ध हैं। उनकी कृपा अगर हमारे ऊपर हो गई तो हमारे मुक्ति के द्वार भी खुल जाएंगे। तो दो प्रकार के लोग हो गए। एक जो केवल स्वर्गलोक तक जाना चाहते हैं, लेकिन उसका तो ज़्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में बताया है, आ ब्रह्मा भुवनान लोको पुनर्आवर्तनी अर्जुना। अर्जुन, ब्रह्मलोक तक भी जाने का फायदा नहीं है, पुनर्ह आवर्तनी, दोबारा आना पड़ेगा, पुण्य खत्म होने के बाद दोबारा आना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस भौतिक संसार से बाहर निकल गए, स्वर्गलोक से भी ऊपर जो भगवान के सनातन धाम है वहाँ तक पहुँच गए तो हम मुक्त हो जाते हैं, दोबारा संसार में आने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो कौन होते हैं? वो केवल भगवान के भक्तों को ऑटोमेटिकली मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो ये हो गया। आगे वो कहते हैं, नित्यम शुचि सदे नमः। भगवान जो है अनिरुद्ध के रूप में उनके हृदय में प्रकट होते हैं जिनका हृदय शुचि, जिनका हृदय पवित्र होता है। भगवान तो सबके हृदय में हैं, उसका कोई डाउट नहीं है। जिसका हृदय अशुद्ध है उसके हृदय में भी भगवान विराजमान है, लेकिन उसके हृदय में हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। मान लीजिए भगवान हैं और आपने जो है पर्दा बंद करके रखा है तो आप नहीं देख पाएंगे। सूर्य बाहर निकला हुआ है, सूर्य तो सबके लिए है, लेकिन आपने अपने दरवाजे, अपने खिड़कियां बंद कर ली हैं तो आप सूर्य को नहीं देख पाएंगे। तो हमने अपने हृदय के दरवाजे बंद कर लिए हैं, माया का पर्दा लगा लिया है, इसलिए भगवान के दर्शन नहीं होते। हमारे हृदय में भी नहीं हो रहे हैं, दूसरों के हृदय में भी भगवान बैठे हैं, हमें नहीं दिखाई देते।
तो वही कह रहे हैं कि आप उनके हृदय में प्रकट होते हो जिनका हृदय पवित्र है। इसलिए तो ब्रह्म संहिता में कहा है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो महान संत होते हैं सदैव अपने हृदय में और दूसरों के हृदय में भगवान के दर्शन करते हैं 24 घंटे, क्योंकि माया का पर्दा निकल गया है। तो जिनका हृदय शुद्ध हो गया है, जिनके हृदय से माया बाहर निकल चुकी है, जिनका हृदय पवित्र हो गया है, उस हृदय में भगवान के हम दर्शन कर सकते हैं। हमें अपने हृदय को पवित्र करना चाहिए ताकि वहाँ पर भगवान को हम विराजमान कर सकें। जिस प्रकार से अगर हम भगवान को कहीं पर गद्दी पर बिठाते हैं, आसन भगवान को प्रदान करते हैं, तो उस जगह को स्वच्छ रखते हैं ना, मंदिर को स्वच्छ रखते हैं। इसी प्रकार से ये हमारा शरीर भी भगवान का मंदिर है, ये हृदय भगवान का मंदिर है। इस शरीर के अंदर में गंदगी नहीं डालनी चाहिए। अनेकों प्रकार के ऐसे भोजन जो गंदगी हैं उनको नहीं डालना चाहिए। दारू पीना, शराब पीना, ये सब चीज़ें जो इस शरीर को गंदा कर देती हैं। इसी प्रकार से अनेकों प्रकार के गलत विचार, अनेकों प्रकार की वासनाएं, ये सब इस शरीर के अंदर में जो है, मन के अंदर में हमें नहीं डालनी चाहिए। अपने हृदय को पवित्र रखेंगे तो वो स्थान भगवान अनिरुद्ध का बना रहेगा और हम उनके दर्शन कर पाएंगे। तो इसलिए वो कह रहे हैं, नित्यम शुचि शदे नमः नमो हिरण्य वीर्याय चतुर्होत्राय तंतवे। जिस प्रकार से हमारा जो वीर्य होता है उसमें बहुत शक्ति होती है। अपने वीर्य के द्वारा हम संतान की उत्पत्ति करते हैं। हम स्त्री के गर्भ में अपना वीर्य प्रदान करके एक संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। भगवान का वीर्य हमारी तरह नहीं होता है। भगवान का वीर्य यहाँ पर कहा गया हिरण्य वीर्याय, भगवान का स्वर्ण की भांति वीर्य है। और उसका जो है तुलना की गई है चतुर्होत्राय तंतवे। भगवान जैसे आपने देखा ना, अग्नि जो है कैसी होती है, सोने के कलर की होती है। तो इस अग्नि के रूप में ये भगवान का वीर्य है जिससे हम अनेकों प्रकार के हवन करते हैं। चतुर्होत्राय, 4 प्रकार के जो है यज्ञ किए जाते हैं अग्नि के द्वारा। ये अग्नि क्या है? भगवान अनिरुद्ध की वीर्य है, तो जिसके द्वारा हम भगवान की संतुष्टि कर सकते हैं। तो और आगे जो है भगवान शिव क्या प्रार्थना करेंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।